हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस लूसेंट बुक का रिव्यू बताया, इसके कंटेंट्स शेयर किए, इसमें क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या दिया गया है, सारा कुछ मैंने बताया। तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो जाकर। और आज हमारा डे 1 है, इसके जो कंटेंट है, चैप्टर्स है, वो स्टार्ट करूँगी मैं ये। ठीक है, सीरीज़ पूरा कंप्लीट करूँगी। तो आज डे 1 है, आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी हिस्ट्री हमारा दिया गया है हम उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कंटेंट जो इंडेक्स है, विषय सूची, इसको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अब उसे चेकआउट कर सकते हो। चलिए, तो हम आज शुरू करते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, इतिहास। तो पहले इंडियन हिस्ट्री देखेंगे इसमें, जो कि यहाँ दिया है। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला या उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ठीक है, ये सब हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भरत एक प्राचीन काबिले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जन्मद्वीप अर्थात जम्मू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और हाँ, इसमें जो जो पिंक पिंक कलर से दिया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आप इसे एक कॉपी लेकर रख लो और इसे नोट डाउन करते चलो, तो आपको फर्दर इजी होगा उसको रिवीजन करने में। ओके, क्योंकि मैं बस कंटिन्यूअसली रीड करूँगी, तो आप उसे मेन मेन पॉइंट्स को आप पॉइंट आउट कर लो, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है इसमें। ठीक है, फिर है, यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती हैं। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों के और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं इसमें, ये पिंक बॉक्स में, तो ये भी ज़रूरी है पढ़ लेना। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, पैलियोमोटोनेटियन, कॉकेशाइड, निग्रोइड एंड मंगोलाइड। ठीक है, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। ठीक है ना, भारतीय इतिहास को जो मतलब पढ़ने की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि ओवरऑल ऐसे पढ़ना मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा, कहाँ से शुरू करे, कहाँ पढ़े, कहाँ ख़त्म करे। तो इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, भारतीय इतिहास को, हिस्ट्री को। ठीक है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे मिलता है? जर्मन इतिहासकार को, जिनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियस। ठीक है, सेलेरियस। तो प्राचीन भारत, ठीक है, पहला प्राचीन भारत देखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है ना: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है ना। सबसे पहला जो धर्म ग्रंथ है भारत का, वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ये नाम सब याद रखने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस उठ के आते हैं। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है। ठीक है, चार वेद है। क्या क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। देखिए, 4 वेद है, अब इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, आए भी है, और फिर से आ सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप इसे नोट डाउन करते चलो। फिर है ऋग्वेद। ठीक है, विचारों को देखेंगे हम। ऋग्वेद देखते हैं पहले। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ठीक है, ये जो वेद को जो पढ़ते हैं ऋषि, उनको क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है।
विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अब कुछ नोट दिया है यहाँ भी। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ये बॉक्स में भी जो दिया हुआ है ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट ही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं रीड करके भी बता ही देती हूँ। ईशा पूर्व एवं ईस्वी। ठीक है, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व है ना, जिसे BC कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, BC। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, ईसा पूर्व में BC में जो समय का जो गिनती है, काउंटिंग है, वो उसको उल्टा किया जाता है ना। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ठीक है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है ना। ईसा मसीह के जन्म से जो तिथि आरंभ होता है ना, उनके जन्म से जो तिथि को गिना जाता है उसको हम ईस्वी कहते हैं ना, सन कहते हैं। इसके लिए संक्षेप में ईशा लिखा जाता है ना, ऐसे करके ई लिखते हैं ना हम ईस्वी को। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है ना। AD क्या हो गया, एनो डोमिनी, है ना। बहुत सारे डेट्स ऐसा देखे होंगे, AD में लिखा जाता है। BC हो गया बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और AD हो गया आपका एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के मतलब बर्थ ईयर से जो काउंट होता है उसको हम लोग AD कहते हैं। फिर आपका है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिससे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। फिर है वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितनी मतलब ऋचाओं का रचना किया गया है, तो 250 अग्नि के लिए और 200 इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो इतना हमने पढ़ा ऋग्वेद के बारे। ओके, अब हम देखेंगे यजुर्वेद। ओके, चलिए, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समान अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, जो इसको पढ़ते हैं यजुर्वेद को, उसको अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद क्या है, एक वेद है जो गद्य पद्य दोनों में वर्णित है। तो ऋग्वेद देखा हमने, यजुर्वेद देखा हमने, अब हम सामवेद देखेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रात। ठीक है, सबके पाठ्यकर्ता का नाम दिया है ना हमने, ऋग्वेद का देखा, यजुर्वेद का देखा, और सामवेद को पढ़ने वाले को पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रात कहते हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन करते चलो तो बेटर होगा, ताकि आप फर्दर से रिवीजन कर सको। ओके, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद के लिए लिखे गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद को। याद रखिएगा, साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, गान।
यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो ये तीनों वेद हमने देखे। अब हम लास्ट देखेंगे आखिरी वाला, अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य है। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है ना, औषधों का। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाद व प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। ठीक है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है ना। यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया है, आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो 2 शाखाओं में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। माध्यान्ह और काव्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेयी संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, काठेस्टल, मैत्रेयीय और तैत्तिरीय है। कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय तथा तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। ठीक है, शाखाओं को याद रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक तथा वैश्वलाद है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है ना। पूछा जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन से है इन चारों में से, तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद का आखिरी वेद क्या है, तो ये अथर्ववेद है। वैसे भी याद रहता है ऋग्वेद। फिर है ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिवेशदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। सतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिवेशदों की संख्या 108 है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और बार बार ही आते हैं, तो ये सब आप नोट डाउन कर लो। उपनिवेशदों की संख्या कितनी है, 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिवेशदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयीय संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र, अब ये क्या है तो इसको भी देखेंगे हम। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ठीक है, ये क्या क्या है 6, तो शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। ठीक है, हो गया ना 6। फिर है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रीत, ग्री तथा
धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ, विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, टोटल 18 है, पर उसमें से सिर्फ 5 में ही जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है, अब पुराणों में सबसे पुरानी पुराण कौन सी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मत्स्य पुराण। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। ठीक है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संस्कृत साहित्य में जो ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, तो कल्हण है। ठीक है, कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक क्या है, राजतरंगिणी है। ठीक है, जिसमें राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और पेजेस कराऊंगी। ठीक है, इसी तरह मैं सारी सीरीज कंप्लीट कराऊंगी। ये बुक पूरा पढ़ेंगे हम लोग, सारा कवर करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जितना हो सके, ताकि और भी NTPC एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, और ये GK GS तो काफ़ी एग्जाम्स में काम आते हैं, तो बहुत से लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और आपको अगर कुछ भी और डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर PDF चाहिए तो आप फिर मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। चैनल पे नए हो तो चैनल पे बने रहे, ताकि आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहे। ओके, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।